कुछ लोग यहां आकर के सो जाते हैं, उनके ऊपर तो मुझे बहुत तरस आती है। मन करता उठा के इनके सोटे मारो। यहां आने के बाद भी सोए पड़े रहता, इसी प्रमादी कहेंगे। सुबह उठ करके गोधन अर्क पियो, भीतर की सफाई करो, और घर की सफाई गोनाइल से। फिनाइल नहीं लाना अपने घर में, हार्पिक नहीं लाना, हरगिज भी नहीं लाना। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के इन सारी विदेशी कंपनियों ने $100 ट्रिलियन की लूट की है भारत की। इतना लूटा है इनसे। जब इनकी पूरी लूट को समझोगे ना तो इन MNC से तुम्हारी घृणा हो जाएगी। बड़े लुटेरे, बहुत तबाही मचाई। 20-25 लाख करोड़ रुपए तो तुम्हारी सेहत के बच जाएंगे, जो बीमारियों के नाम पर पूरा देश खर्च कर रहा है। करीब 25 लाख करोड़ रुपए दवाई में और 25 लाख करोड़ रुपए आप पढ़ाई में खर्च कर रहे हो, और दोनों का रिजल्ट 0 है। बीमारी मिट नहीं रही, बीमारियां और बढ़ रही हैं। ज्यों ज्यों दवा की मर्ज कर्ज बढ़ता ही जा रहा है। और पढ़ाई के नाम पर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़े लिखे नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी दारूड़े दुराचारी व्यभिचारी बेरोजगार बच्चे पैदा हो रहे हैं। थोड़े बहुत बच्चे जिन कुल परिवारों में अच्छे संस्कार हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की वजह से नहीं, आपके कुल वंश के संस्कारों की वजह से बच्चे कुछ बन पाते हैं। तो भाई कम से कम 50 लाख करोड़ रुपए तो ये बच जाएगा, जो तुम्हारा पढ़ाई दवाई फिर लड़ाई झगड़े पता नहीं, इसमें बीमारियों में बुराइयों में नशा में हिंसा में अश्लीलता में वासना में आडंबरों में जो ढोंग पाखंडों में पैसा खर्च हो रहा है। मंडूकासन योग मुद्रासन लंबा का। और रोग मुक्त होने के साथ, नशा हिंसा मुक्त, बीमारियों से मुक्त, बुराइयों से मुक्त भारत होने के साथ, गो माता के हत्या, गो हत्या के कलंक से मुक्त बन जाएगा भारत। यदि सुबह उठ करके आप गोधन अर्क पियो, गो घृत पान करो और गो नाइल का इस्तेमाल करो, तो गो आधारित जीवन व्यवस्था, गो आधारित कृषि व्यवस्था, गो आधारित पूरी समाज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था समाज में कायम हो जाएगी। लोग कहते हैं गाय माता की बात आई ना, पूरा देश जाग जाता, खड़ा हो जाता है। 1857 की क्रांति के पीछे वो गाय के बने हुए कारतूस स्थित होते हैं, उनको मुंह से खोलना पड़ता था। बोले तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। पूरा देश कब्जा कर लिया, तब देश सोया पड़ा रहा, लेकिन गाय की बात आई तो देश जाग गया। लेकिन अभी ऐसे सो गए हम लोग, तो ये चलो करो अर्धमत सेंद्रासन वक्रासन गोमुखासन तो कर लो थोड़ा, फिर प्राणायाम करवाएंगे। अभी एक चरण है, 1 घंटे का भयंकर करवाते हैं पूरा। गो माता की हत्या के कलंक से भारत माता मुक्त हो, इसके लिए अब हम तो रोज गो माता की सेवा करते हैं। कल भी हम गए, शाम को बोले जी वो पुंगनूर गाय भी आ गई, तो हमारी जो है हनुमान जन्मोत्सव पर हमने एक हनुमान जन्मोत्सव यही मनाया हमने। सब रूपों में हम तो हरि का, नारायण का, हनुमान का, भगवान का ही स्वरूप देखते हैं। तो हम खुद गए, मैया को प्यार करके आए। वो छोटा बस, अच्छा ये बच्चे अपने आप ही थोड़ी देर में चलना सीख जाते हैं। और गाय का जो पहला खीस होता है ना, पहले तो बच्चे को पिला दिया जितना पी सकता था वो, फिर थोड़ा सा एक कटोरी उसका खीस बना, उसको खा करके तो जो एनर्जी आती है, जो सात्विकता आती है, आंखों के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, इम्यूनिटी के लिए, खीस जो पहला दूध होता है ना, वो अपने आप ही फट जाता पकाते ही। फिर उसमें थोड़ा सा खांड शक्कर या हनी डाल करके खा लो। क्या उसके सामने सारे पकवान फीके? बोले बाबा जी खाने पीने को कुछ दे नहीं रहे और बढ़िया बढ़िया पकवान बता रहे तुम्हारे भोग पूरे हो रखे हैं। जो तुम्हें खाना चाहिए था 50 साल 100 साल में, तुमने आधी उम्र में ही पूरा कर लिया। 100 साल का खाना पीना तुमने अब तो जो भी है तुम्हारे लिए बस वो बोनस में चल रहा है सब कार्यक्रम।
चलो करो, गोमुखासन करो। तो रोग मुक्त भारत, जोर से बोलो बोलो। गो हत्या के कलंक से मुक्त भारत, बोलो। गो हत्या के कलंक से मुक्त भारत, रोग मुक्त, दुख मुक्त, दरिद्रता मुक्त, हिंसा मुक्त। अहिंसा सत्य से ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाः शौच संतोष तपस्वाध्याय एष प्रणिधानानि नियमाः। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्टवंगानि योगांग अनुष्ठानात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक ख्याते। बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, सिख दर्शन, वेद दर्शन, सनातन दर्शन के मूल सिद्धांत यम नियमों में आ जाते हैं। एक डायरी मेंटेन करो। मैं भी रोज डायरी लिखता हूं, तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी। उसमें कम से कम 3 बड़े वो काम लिखो कि जो अपने लिए करने हैं, अपने ऊपर काम करना है। मुझे इस रोग से, इस विकार से, इस दोष से, इस दुर्गुण से, इस दुर्बलता से अपने आप को मुक्त करना है। कोई ना कोई 3 बड़े दोष टारगेट करके रखो, रोज उनके ऊपर ध्यान दो। एक दिन में जीवन नहीं बन जाता। जीवन को जीवन बनाने के लिए जीवन भर तपस्या करनी पड़ती है। आज स्वामी रामदेव तुम्हारे सामने बैठा है तो लगभग 6 दशक तक तपस्या की है, जन्म से लेकर के आज तक।